आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में मैंने दिया हुआ है कि एक बॉडी मूव कर रही है यूनी डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्शन में विद द सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो पावर क्या है, कांस्टेंट है, राइट। पावर अगर कांस्टेंट है तो एफ इंटू वी लिख सकता हूँ मैं पावर को, राइट। सो एफ इंटू वी इज कांस्टेंट। एफ को लिख सकता हूँ एम इंटू ए, एम इंटू ए इंटू वी इज कांस्टेंट। अब मास तो कांस्टेंट ही होता है, राइट। मास अगर कांस्टेंट होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू वी इज कांस्टेंट, राइट। नाउ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स, ओके। वी डी वी बाई डी एक्स इंटू वी इज कांस्टेंट, राइट। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू, लेट से उस कांस्टेंट को मैं के मानना तो इक्वल टू के डी एक्स, ओके। तो यहाँ से दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली एट एक्स इक्वल टू 0 मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनली v हो जाएगी एज अ फंक्शन x, किसी पॉइंट x पे वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ से क्या आएगा, v क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू k टाइम्स x, राइट। यहाँ पे भी इनिशियल लिमिट 0 से v, इनिशियल लिमिट 0 से x, सो यहाँ से आ जाएगा v क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू kx, राइट। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, v क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू के एक्स, 3 के कुछ और कांस्टेंट होगा, 3 टाइम्स के कांस्टेंट होगा क्योंकि के कांस्टेंट है। सो v क्यूब क्या आ गया, सम c टाइम्स x। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों तरफ पावर 1/3 कर देनी है। सो v इज इक्वल टू सी एक्स रेस टू 1/3। नाउ c रेस टू 1/3 एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, लेट्स से लैम्डा। सो लैम्डा टाइम्स x रेस टू 1/3, v आ गया लैम्डा टाइम्स x रेस टू पावर 1/3। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, v को लिख सकता हूँ dx बाई dt। सो dx बाई dt इज लैम्डा टाइम्स x रेस टू 1/3, राइट। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, dx बाई x रेस टू 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dt, राइट। अब दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x रेस टू 1/3 की इंटीग्रेशन करनी है, राउट। सॉरी x रेस टू 1/3 डिनोमिनेटर में है, तो x रेस टू -1/3 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 3/2 x रेस टू पावर 2/3, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स t। इनिशियल लिमिट में फिर से मान रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे था, ओके। और फाइनली वो x पे पहुंच गया टाइम t। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2 फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो x माइनस 0 तो x ही हो जाएगा। सो x रेस टू 2/3 इज इक्वल टू वहाँ पे भी लैम्डा टाइम्स t। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x रेस टू 2/3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 3 टाइम्स t। दोनों तरफ पावर 3/2 कर देनी है, तो इधर 3/2 करूंगा तो 2/3 से कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 3 टाइम्स t होल रेस टू पावर 3/2, राइट। अब 2 लैम्डा बाई 3 रेस टू 3/2 तो एक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से x आ जाएगा सम म्यू टाइम्स t रेस टू 3/2 विच इम्प्लाइज x इज प्रोपोर्शनल टू t रेस टू 3/2। प्रोपोर्शनल किसके है, t रेस टू 3/2 के। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू।